अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर लेक्चर 19 पार्ट 2 एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मेरा बेटा पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने 3 से 4 चीज़ें डिस्कस की थी। पहले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा था कि वर्क का हमने फॉर्मूला निकाला था के क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। मेरा बेटा इसी को यूज़ करते हुए मैंने वर्क फ्रॉम ए टू 1 निकाला था। क्यों? क्योंकि मैंने अपने इंटरवल को स्मॉल पैचेस के अंदर क्या किया हुआ, डिवाइड किया हुआ है। तो ए से 1 तक मैंने निकाला था, वो क्या था, के क्यू कैपिटल क्यू 1 ओवर आर 1 माइनस 1 ओवर आर ए। मेरा बेटा अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखूं तो जो मेरा इनिशियल पॉइंट था वो बाद में आ रहा है, जो मेरा बाद वाला पॉइंट था वो पहले आ रहा है। मतलब इक्वेशन के अंदर वो पहले आ रहा है और इनिशियल पॉइंट बाद में आ रहा है। सेम अगर मैं इन्हीं पॉइंट्स को देखते हुए अगले पैचेस या अगले पाथ्स की निकालना शुरू करूं तो मुझे पता होना चाहिए कि नेगेटिव साइन हमेशा इनिशियल पॉइंट के साथ आएगा और पॉजिटिव साइन हमेशा सेकेंड पॉइंट के साथ आएगा। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने ए से 1 तक निकाला था, मैं 1 से 2 तक, 2 से 3 तक, अप टू सो ऑन ये काम करेंगे। बट हम लोग तमाम के तमाम पाथ इंटरवल्स का वर्क फाइंड आउट नहीं करेंगे। हम सिर्फ 1 से 2 तक का निकालेंगे और n से b तक निकालेंगे और जनरलाइज कर देंगे। तमाम के तमाम का वर्क डन क्या होगा, सेम होगा। तो मेरा बेटा न्यू लेक्चर में बात करता हूँ, वर्क फ्रॉम 1 to 2 की बात करूँ तो पहले मैंने यहाँ पे बताया कि जो मेरा सेकंड पॉइंट है मेरा बेटा उसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा, जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है उसके साथ नेगेटिव साइन आएगा। तो w फ्रॉम 1 to 2 क्या हो जाएगा, के क्यू कैपिटल क्यू 1 ओवर आर स्क्वायर माइनस 1 ओवर आर 1। अगर n to b की बात करूँ तो n मेरा इनिशियल पॉइंट है तो उसके साथ नेगेटिव साइन, b मेरा पहला पॉइंट है तो उसके साथ दूसरा पॉइंट है तो उसके साथ पॉजिटिव साइन। तो w फ्रॉम n to b के क्यू कैपिटल क्यू 1 ओवर आर बी माइनस 1 ओवर आर एन। अब मेरे पास डिफरेंट पैचेस का वर्क आ गया। अगर मैं टोटल वर्क निकाला तो इन सारे पैचेस के वर्क को क्या करूंगा, ऐड करूंगा। तो टोटल वर्क के लिए क्या करता हूँ, w टोटल इज इक्वल्स टू वर्क फ्रॉम 1 to a to 1, 1 to 2 एंड n to b। अब वैल्यूज मेरे पास मौजूद हैं, उन वैल्यूज को रिप्लेस करता हूँ तो मेरा बेटा w टोटल क्या हो जाएगा, के क्यू 1 ओवर आर 1 माइनस 1 ओवर आर ए, के क्यू कैपिटल क्यू 1 ओवर आर 2 माइनस 1 ओवर आर 1 प्लस अप टू सो ऑन के क्यू कैपिटल क्यू 1 ओवर आर बी माइनस 1 ओवर आर एन। मेरा बेटा अगर यहाँ पे सेंटर में जितने भी इक्वेशंस आ जाती है सब में मैं देख रहा हूँ कि के क्यू कैपिटल क्यू क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो मैंने के क्यू कैपिटल क्यू को कॉमन लिया और इक्वेशन को रीअरेंज किया तो 1 ओवर आर 1 माइनस 1 ओवर आर ए प्लस 1 ओवर आर 2 माइनस 1 ओवर आर 1 सो ऑन। अगर आगे लिखता तो मेरा बेटा वो होता प्लस 1 ओवर आर 3 माइनस 1 ओवर आर 2 अप टू सो ऑन। ये सिलसिला चलता रहता और एंड पे 1 ओवर आर बी माइनस 1 ओवर आर एन हो जाएगा। मेरा बेटा ध्यान से अगर इस इक्वेशन को देखूँ तो ये वाला प्लस है, ये माइनस है, कैंसिल। इसी तरह आगे माइनस 1 ओवर आर 2 बना था तो ये भी कैंसिल। यहाँ पे आता हूँ तो ये माइनस 1 ओवर आर एन है तो इससे पीछे प्लस 1 ओवर आर एन होना था तो ये भी कैंसिल। तो पूरी इक्वेशन के अंदर मेरे पास सिर्फ 2 क्वांटिटीज़ या 2 चीज़ें बचती थी। वो क्या था, माइनस 1 ओवर आर ए प्लस 1 ओवर आर बी। मैं बेटा इसको अगर अरेंज करता हूँ तो मेरा बेटा वर्क टोटल क्या हो जाएगा, के क्यू कैपिटल क्यू 1 ओवर आर बी माइनस 1 ओवर आर ए हो जाएगा। अब मुझे पता है कि मेरा इनिशियल पॉइंट कहाँ पे मौजूद था, इन्फिनिटी पे। इट मीन्स आर ए क्या है, इन्फिनिटी। तो आर ए की जगह मैं क्या पुट करूँगा, इन्फिनिटी। 1 ओवर इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है मेरा बेटा, 0। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो मेरे पास वर्क टोटल क्या आ जाएगा, के क्यू कैपिटल क्यू 1 ओवर आर बी। अब वर्क मेरे पास मौजूद है कि मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, डब्ल्यू वी इज इक्वल टू डब्ल्यू टोटल डिवाइड बाई क्यू। वर्क टोटल की वैल्यू क्या है, के क्यू कैपिटल क्यू 1 ओवर आर बी। मेरा बेटा वैल्यूज पुट करता हूँ तो ये वाला स्मॉल क्यू इस वाले स्मॉल क्यू के आपस में क्या करता है, कैंसिल करता है। तो वर्क पोटेंशियल क्या आ जाएगा, के क्यू ओवर आर बी। तो ये मेरे पास पोटेंशियल की वैल्यू आ गई के क्यू ओवर आर बी। अगर मेरा बेटा आर बी मेरा पॉइंट ना होता, कोई और पॉइंट होता, कोई से और आर पे पड़ा होता तो इन जनरल मैं लिख सकता हूँ आर बी की जगह आर के ये वाला आर मेरा कोई सा भी पॉइंट हो सकता है। तो इन जनरल वी इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर होगा। मेरा बेटा के की वैल्यू होती है 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो वी इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर हो गया। मेरा बेटा यहाँ पे अगर मैं इनके दरमियान कोई मीडियम ले आता तो आपको पता है कि मीडियम इंट्रोड्यूस करवाने से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है इट मीन जो मीडियम कांस्टेंट है उसका वी के साथ क्या रिलेशन आएगा, इनवर्स। तो प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक का क्या मतलब है, वी इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई आर क्यू बाय आर हो जाएगा। तो ये मेरे फाइनल फार्मूलाज आ जाएंगे एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मेरा वी डिपेंड कर रहा है क्यू। क्यू क्या चीज़ है, मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज है, टेस्ट चार्ज नहीं है। ये चीज़ याद रखिएगा, बच्चे गलती कर रहे होते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज पे ऑप्शन लगा रहे होते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज, तो पहली डिपेंडेंस क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज। दूसरी मेरा बेटा देखें, अगर मैं अपने पूरी इक्वेशन को ड्राइव करते हुए देखूं तो आर बी मेरा फाइनल पॉइंट था, आर ए मेरा इनिशियल पॉइंट था। तो मेरे फाइनल आंसर के अंदर आर बी आ रहा है। इट मीन्स मेरा एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेरे इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है कि मेरा पॉइंट जा कहाँ पे रहा है, उसका फाइनल पॉइंट क्या है। तो इट मीन्स
फाइनल पोजीशन ऑफ टेस्ट चार्ज पे डिपेंड करता है, इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट चीज़ है मीडियम बिटवीन द चार्जेस। जितना ज़्यादा डेंसर मीडियम होगा मेरा बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू उतनी कम होगी, जितना ज़्यादा डेंसर मीडियम होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। तो लास्ट है मीडियम बिटवीन द चार्जेस। मेरा बेटा अगर वोल्टेज यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डिस्टेंस के दरमियान अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। आप यहाँ पे देखें आर ए पे मेरा बेटा आपकी पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, 0 है। तो देखें आर ए पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या रखी, 0। जैसे जैसे मेरा बेटा आप आगे मूव करते हैं कि आपके पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती गई, तो देखें जैसे जैसे मैं आगे मूव कर रहा हूँ यानी कि डिस्टेंस कम करवा रहा हूँ तो मेरे पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती जा रही है और इस पॉइंट पे आगे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो रहा है। तो ये हमारा बेसिक लॉन्ग क्वेश्चन था जो कि आपको बोर्ड के अंदर आ रहा होता है। मेरा बेटा जो लास्ट लेक्चर और ये लेक्चर ये दोनों कंबाइन करके आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो रिपीट कर देता हूँ कि लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन देखी थी, इसकी एक्सप्लेनेशन देखी थी और वहाँ पे प्रूफ स्टार्ट किया था और ये प्रूफ का बाकी हिस्सा है। तो इनको कंबाइन करके आपने अपना लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ये नहीं कि सर आपने लास्ट लेक्चर में यहाँ तक लिखा था इसलिए मैंने बोर्ड में भी यहाँ तक लिखा, नहीं, आपने इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ तक इस ग्राफ तक अपने लॉन्ग क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। अब इन्हीं से रिलेटेड जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, फोर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और मेरा बेटा इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, अगर इन चारों को यूज़ करते हुए आपसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जाएँ तो मेरा बेटा वो ये है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू और आर का स्क्वायर। वर्क होता है के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू और आर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है के कैपिटल क्यू और आर का स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होता है के कैपिटल क्यू और आर। मेरा बेटा आपसे पूछा जाता है कि अगर इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस 1 मीटर हो जाए तो बताएं कौन कौन सी चीज़ें इक्वल हो जाएंगी। मेरा बेटा अगर डिस्टेंस 1 मीटर हो जाए चार्जेस के दरमियान तो याद रखें उस वक्त फोर्स और एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। और उसकी वैल्यू क्या होगी, के क्यू कैपिटल क्यू, क्योंकि आर की जगह 1 पुट करूँगा, यहाँ पे 1 पुट करूँगा। और उसके अलावा मेरा बेटा अगर यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर हो जाता है, तो E = V और उसकी वैल्यू होगी के क्यू। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी क्वांटिटीज़ इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती हैं और कौन सी क्वांटिटीज़ इन्वर्स लॉ को फॉलो करती हैं। तो मेरा बेटा आपकी फोर्स और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रही है, आपका पोटेंशियल और आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इन्वर्स लॉ को फॉलो कर रही है। तो यहाँ से यही आपके MCQs बन रहे होते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था आपके एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। किसी को इस लेक्चर में कोई मसला हो तो नीचे कमेंट सेक्शन पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़।